जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत भूमि पिछले 1300 सालों से संघर्ष की भूमि रही है। यहाँ पिछले 1300 सालों से सभी ने अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और खुद की संस्कृति को बचाए रखा है। यहाँ कई बार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और अपने वर्चस्व को थोपने की कोशिश की। 70 साल पहले भले ही भारत को तोड़कर करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को विदेशी गुलाम बनाया गया, लेकिन देश के बहुसंख्यक लोग विदेशियों से लड़े और उनसे जीतकर आज भारत व भारतीय संस्कृति को बनाए हुए है। आज कई भारतीय हैं जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है और कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान देकर इसे अब तक बचाए रखा है। इन लोगों को देसी से ज्यादा विदेशी प्रमाणों की जरूरत होती है और इसी प्रमाण के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि मानव जाति के इतिहास में राजस्थान एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां के लोगों ने दुश्मनों की तरफ से होने वाली बर्बरता और उससे पैदा होने वाले आक्रोश को झेला है। ऐसा करके भी उन्होंने अपना मानव स्वभाव बनाए रखा है। इन्होंने हमेशा अपनी धर्म की रक्षा की है। बेशक दबाव में आकर यह धरती पर झुके भी हैं, फिर भी उससे उभरकर आपदा में साहस का पत्थर बनकर इससे लड़े हैं। ब्रिटेन जैसा शक्तिशाली देश तुरंत रोमनों के अधीन हो गया। देश ने खुद को बचाए रखने का प्रयास भी नहीं किया। एक ही लड़ाई में किसी को साम्राज्य मिला तो किसी ने इसे खो दिया और जिसे साम्राज्य मिला उसकी धर्म और भाषा को सर्वोपरि मान लिया गया। आगे वह लिखते हैं कि जब भी आप इन विदेशियों की तुलना राजपूतों से करें तो इस बात का याद रखें कि राजपूतों ने अपने धर्म या रीति रिवाजों का रत्ती भर भी हिस्सा नहीं खोया है, भले ही कई फुट जमीन खोदी हो। भारतीय समुदायों में हमेशा से अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखने की भावना रही है, चाहे वह जाट, अहोम, मराठा, उड़िया, कन्नडिगा, तेलुगु, तमिल, सिख, गुजराती आदि हों। 1300 वर्षों तक धर्म विशेष के आक्रमणकारियों के खिलाफ ये समुदाय सामूहिक रूप से लड़ते रहे। इसके कारण हमारे विकास की गति जरूर धीमी हुई है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को अब तक बचाए रखा है। जहां एक समय था जब विश्व के कई देशों में मूर्ति पूजा होती थी, वहीं अब भारत ग्रह का अंतिम प्रमुख बहुदेववादी देश है और यह वैश्विक मूर्ति पूजन पुनरुद्धार का एकमात्र आशा भी है। सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का आधार नहीं होता। तत्वज्ञानी इसी तरह से सत्य और असत्य में अंतर करते हैं।